इनको पानी में भिगोई हुई रोटी जो है वो डाल रहा हूँ। इसको तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं पानी के अंदर। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और शायद हज़म करने में भी इनको आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप सूखी रोटी इनको डायरेक्ट डाल दें। हफ्ते में जो है 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैक्सिमम देता हूँ। डेली बेसिस पे मैं नहीं देता। अगर डेली बेसिस पे आप देना चाहें तो बहुत कम मिकदार में, मतलब 1 रोटी 4 मोर के लिए काफ़ी है। मेरे पास एक मुकम्मल लिस्ट पड़ी हुई है, काफ़ी लंबी सारी, जो मैंने एक दिन पुराने कमेंट्स खोल के उसमें से क्वेश्चन जो है वो नोट किए हैं। क्योंकि जो रूटीन में लोग चैनल देखते हैं तो उनके सवाल तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो उनमें से एक सवाल था कि मोर किस एज में ख़रीदना चाहिए। हमारे पास मेरे ख्याल में 3 ऑप्शंस होते हैं कि एक हम 0 साइज़ के चिक्स ख़रीदें या 1 महीने तक यानी कि छोटे बर्ड जो हैं हम ख़रीदें जिनकी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़े। दूसरा ऑप्शन फिर शायद हम इस तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि इस साइज़ के, इस एज के बर्ड्स जिनको मार्केट में पट्ठे भी बोला जाता है, 1 साल तक की एज के या 1.25 साल या 1.5 साल की एज तक, यानी कि जो बर्ड्स अभी ब्रीडिंग को नहीं पहुँचे लेकिन साइज़ उनका अडल्ट वाला हो चुका है। दूसरा कैटेगरी शायद हम ये बना सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है फिर फुली ग्रोन बर्ड्स जो कि ब्रीडिंग या कर चुके हैं या मतलब अभी कर रहे हैं इस तरह की एज में। तो अब इन तीनों साइज़ के बर्ड्स ख़रीदने के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले हम छोटे साइज़ के चूज़ों की बात कर लेते हैं कि छोटे साइज़ के चूज़े जो हैं वो इन तीनों कैटेगरीज़ में सबसे ज़्यादा केयर आपको छोटे साइज़ के बर्ड्स की करनी पड़ेगी, जो कि एक डेफिनेट बात है। तो वो अगर आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं है कि जो हो नहीं सकती, लेकिन वो टाइम ज़रूर लेंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा। इन बर्ड्स को शायद आप दिन में 1 दफ़ा फीड पानी डालेंगे तो आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनको शायद आपको दिन में 3 दफ़ा देखना पड़ेगा। उनके लिए आपको हर थोड़े अरसे बाद केज को जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। ज़ाहिर है पहले छोटे केज में वो रहेंगे ग्राउंड से दूर, और उसके बाद फिर वो बड़े केज में जैसे जैसे मतलब बड़े होते जाएंगे आपको केज का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, ये भी फ़ायदा कि फ़ौरन से आपको बड़ा केज नहीं बनाना पड़ेगा छोटे चूज़ों के केज के अंदर। तो ये आप तसल्ली से केज बना सकते हैं बर्ड्स एक्वायर करने के बाद। तो ये भी उसके अंदर एक एडवांटेज है। तो बाकी जो उसको पालने के हवाले से चीज़ें हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक आम बंदा मैं समझता हूँ कि नहीं कर सकता। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा रह सकता है अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। उस पर वीडियो मेरे चैनल पे भी मौजूद है, और भी आपको जगहों पे उसके बारे में सारी बेसिक गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी चूज़े पालने के हवाले से। उसके बाद अगली एज आती है फिर ये वाली एज, जो कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट एज है बर्ड्स ख़रीदने के हिसाब से। 6 माह, 7 माह, 8 माह, 10 माह, 12 महीने, या मतलब जो कि अभी ब्रीडिंग एज को नहीं पहुंचा, या 1.5 साल का है या बेशक 2 साल का, जिसने अभी ब्रीडिंग हिस्ट्री जिसकी नहीं है उस बंदे के पास भी। तो इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले हम ब्रीडर्स की बात कर लेते हैं कि हमने बड़े साइज़ के अगर बर्ड ख़रीदने हैं, जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, कि वो क्यों ख़रीदे जाएँ और क्यों ना ख़रीदे जाएँ। डेफिनेट बात है कि इन तीनों कैटेगरीज़ में सबसे एक्सपेंसिव बर्ड जो हैं वो ब्रीडर होंगे, और ब्रीडर बर्ड्स लेने के लिए हमें थोड़ा सा ख्वारी इस तरह से करनी पड़ेगी कि रेडिली अवेलेबल नहीं होते ब्रीडर बर्ड्स इन बर्ड्स की निस्बत, या छोटे बर्ड्स के साथ अगर कंपेयर करें। ब्रीडर्स आपको मुश्किल से थोड़ा सा मिलेंगे दूसरे कैटेगरीज़ की निस्बत। तो पहला उसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरी बात जो मेन कंसर्न होता है मेरा भी और हर नए शौकीन का होना भी चाहिए कि जो बंदा ब्रीडर सेल कर रहा है वो क्यों सेल कर रहा है। या तो वो ये हो सकता है कि वो एक ब्रोकर है, उसका काम ही ये है कि वो बर्ड्स ख़रीदता है और बर्ड्स सेल करता है, तो आप उसे ले सकते हैं। किसी ने घर में रखे हुए हैं, शौक किया और बहुत केयर से अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन किसी वजह से वो अपना ये शौक़ डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, वो बर्ड सेल करना चाहते हैं। कोई भी वजह हो सकती है, वो टाइम नहीं दे रहे, मतलब कोई पॉजिटिव वजह हो सकती है उनके सेल करने की वहाँ पे। इसलिए अगर किसी शौकीन से आपको मिल जाते हैं, किसी बंदे ने प्राइवेट रखे हुए हैं बर्ड्स और वो किसी वजह से अपना शौक़ डिसकंटिन्यू करना चाहता है, वो बर्ड्स बिल्कुल नहीं रखना चाहता, वो बर्ड्स अगर हमें मिल जाते हैं तो वो वेल एंड गुड है। उस तरह से हम ब्रीडर्स भी ले सकते हैं बेफिक्र होकर कि यार इन्होंने भी शौकिया रखे हैं, हमने भी इस तरह से रखने हैं, तो इंशाल्लाह काम चलेगा। तो उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी कि जो पट्ठे साइज़ के बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स की सर्वाइवेबिलिटी बच्चों की निस्बत ज़्यादा है। मतलब ये आपने लेने हैं और अपने केज के अंदर, हाँ केज आपके पास ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि मैं पहले ये बर्ड्स ले आऊँ उसके बाद मैं केज बनाऊँगा, तो वो चीज़ गलत है।
आप संभाल ही नहीं सकते, या मतलब इन बर्ड्स को तंग करने वाली बात है। अगर आप इनको आर्जी तौर पे किसी छोटी जगह में या किसी कम रूम के अंदर, बिल्कुल रूम के अंदर बंद करते हैं कि जी मैं कुछ दिन अपने रूम में छोड़ लेता हूँ, बाद में मैं बाहर केज बना लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको केज जो है पहले से बंदोबस्त करना चाहिए, उसके बाद आप इस तरह के बर्ड्स ला के छोड़ देते हैं। वो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ पानी डालना पड़ेगा, फीड डालनी पड़ेगी, और बस इससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। तो और बर्ड्स इस कैटेगरी का सबसे बड़ा एडवांटेज फिर ये है, क्योंकि अभी बर्ड्स अपनी ब्रीडिंग एज में नहीं पहुँचे, तो जो बंदा सेल कर रहा है उसको भी नहीं पता कि इन बर्ड्स ने कल को कैसी ब्रीडिंग करनी है। तो ये प्योरली आपकी लक है इसके अंदर कि वो कैसा ब्रीडर बनता है। तो इस लिहाज से ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। मतलब इसके अंदर मुझे कोई मेजर डिसएडवांटेज या मतलब काबिल ज़िक्र डिसएडवांटेज नहीं आता। जैसे बाकी कैटेगरीज़ के अंदर मसले बताए हैं कि छोटी चीज़ों को पालना मुश्किल हो सकता है, और बड़े बर्ड्स के अंदर एक के ये मिलेंगे मुश्किल से, और दूसरी कि वो हो सकता है कि वो अच्छे ब्रीडर नहीं है, इस वजह से वो सेल हो रहे हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है, इसके अंदर इस तरह का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसके अलावा भी मतलब आपको 6 महीने साल अगर ब्रीडिंग के लिए आप वेट कर सकते हैं, तो उसके अलावा कोई इसकी डाउन साइड नहीं है ये वाले बर्ड्स ख़रीदने की। मतलब कि 1 साल की एज के, 1.5 साल की एज के ये बर्ड्स जो हैं, ये बाय द वे 1 साल के, 1 साल से 1-2 माह ऊपर होंगे, कुछ बर्ड्स पूरे 1 साल के होंगे।